धाकड़ खबर बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज़ में आपके साथ हूं अकरम रेस्तान। 5 मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स यानी 5 मुस्लिम बुद्धिजीवियों यानी 5 मुस्लिम दानिश्वरों के द्वारा आरएसएस चीफ मोहन भागवत से एक मुलाकात की गई है। इस खबर को लेकर पिछले 2 दिनों से भोंपू मीडिया और उसके दलाल चाटुकार दंगाई पत्रकारों ने एक और जहां आसमान को सर पर उठा रखा है और मुलाकात में उठाए गए कुछ शब्दों जैसे गौ हत्या, काफिर और जिहाद को लेकर एक हंगामा बर्पा कर रखा है, तो वहीं दूसरी ओर एक ऐसे गंभीर सवाल से अभी तक आपको रूबरू नहीं कराया है जो खड़ा हो रहा है इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर। जी हां, इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर एक ऐसा गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है जिसको भोंपू मीडिया ने अभी तक आपके सामने नहीं रखा है। इस पूरे मामले को लेकर मैदान में कूद पड़े असदुद्दीन ओवैसी भी अभी तक उस सवाल को नहीं उठा पाए हैं। अभी तक जो जानकारी मैंने आपके सामने रखी उसे सुनने के बाद आपके जहन में जो सबसे बड़ा सवाल उभर रहा होगा या सबसे पहला सवाल जो उभर रहा होगा वो ये कि क्या है वो गंभीर सवाल जो इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर खड़ा हो रहा है। तो विस्तार से बोलती हुई तस्वीरों की ज़बानी पूरी कहानी आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। जी हां, सबसे पहले खबर को लेकर बात कर लेते हैं। देखिए, पिछले 2 दिनों से मीडिया पर और सोशल मीडिया पर एक खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही है, वायरल करवाई जा रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले 5 इंटेलेक्चुअल्स यानी कि 5 बुद्धिजीवी यानी कि 5 दानिश्वर, जिनके नाम पहले मैं आपको बता देता हूं, उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से एक लंबी चौड़ी मुलाकात की है। इसमें एक शख्सियत ये है, आप इनका चेहरा और नाम देख लीजिए। मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं एसवाई कुरैशी इनका नाम है, दिल्ली के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं नजीब जंग इनका नाम है। इसके अलावा आप ये देख सकते हैं ज़मीरुद्दीन शाह हैं, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति यानी कि XVC रह चुके हैं। इसके अलावा एक नेता हैं, पत्रकार हैं, नाम है शाहिद सिद्दीकी, और इसके अलावा एक कारोबारी हैं जिनका नाम है सैयद शेरवानी। ये तमाम 5 लोग हैं जिन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत से दिल्ली के झंडेवालान स्थित आरएसएस के दिल्ली हेडक्वार्टर में बात की है। और यहाँ पर एक आश्रम है, उदासीन आश्रम, उसमें बैठकर करीब 1.25 घंटे तक ये बातचीत की है। और उस बातचीत में कुछ शब्दों को उठाया गया है आरएसएस चीफ मोहन भागवत के जरिए। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को काफिर कहना बंद करो, गौ हत्या बंद करो, जिहाद का मामला चलाना बंद करो। तो इन तमाम शब्दों को लेकर भागवत ने इनसे सवाल किए हैं। इसी के बाद कई तरीके के सवाल इन लोगों की भूमिका पर खड़े हो रहे हैं, इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे पहले इन लोगों की भूमिका पर किस तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं वो सुन लीजिए असदुद्दीन ओवैसी की ज़बानी। एक बात सुनिए ना, अगर हम तो नहीं थे उसमें, पर हम पर ही क्यों शक किया जाता है? फिर अब ये लोग जाकर मिले, इनसे पूछिए क्या बात करके आए आप। आरएसएस की आइडियोलॉजी सारी दुनिया जानती है और आप जाकर आरएसएस से मिलते हैं, तो ये जो मुस्लिम कम्युनिटी में ये लोग जो सो कॉल्ड इलीट तबका है, जो वो करेंगे तो बिल्कुल सच है वो। और हम अपनी लड़ाई पॉलिटिकल राइट के लिए, फंडामेंटल राइट्स के लड़ते हैं तो नहीं, हम बुरे हो जाते हैं। तो ये जो इलीट तबका है, जो अपने आप को बहुत ज्ञानी समझता है, जिनको रियलिटी से ताल्लुक ही नहीं है, कोई जमीन पर क्या हो रहा है उनको नहीं मालूम, जो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, और आप जाकर मिलते हैं आरएसएस के चीफ से। ठीक है, आपका डेमोक्रेटिक राइट है, मैं क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं, मगर आपको तो कोई राइट नहीं है क्वेश्चन करने का हमको। फिर सुन लिया आपने असदुद्दीन ओवैसी को। असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर बताया कि आरएसएस की आइडियोलॉजी पूरी दुनिया में किसी से ढकी छिपी नहीं है और ये लोग अगर मिल रहे हैं तो इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वो राजनीतिक तौर पर मुसलमानों की एक राजनीतिक हैसियत बनाना चाहते हैं तो इन लोगों को, जो तथाकथित इलीट क्लास है, तथाकथित इंटेलेक्चुअल हैं, दानिश्वर हैं, बुद्धिजीवी हैं, इनको असदुद्दीन ओवैसी पर सवाल नहीं उठाने चाहिए। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान उस सवाल को अभी तक नहीं छुपा रहा है जिसको मीडिया ने भी गायब कर रखा है, जो खड़ा हो रहा है इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर। इस मुलाकात की टाइमिंग को लेकर जो सवाल खड़ा हो रहा है उसे अब आपके सामने रखने के लिए एक बयान मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो हमारे पास है एसवाई कुरैशी का, जिसमें वो बता रहे हैं कि मुलाकात असल में 22 अगस्त को हुई है। हमने वक्त मांगा था, ये हमारी मुलाकात हुई थी 22 अगस्त को। उससे कोई एक 1.5 महीने पहले हमने उनको एक ईमेल भेजी थी कि जब कभी आप दिल्ली आए तो हमें बताइएगा, और हमें अगर आप मिल सकेंगे तो अच्छा रहेगा, तो हम मिलना चाहते हैं। तो जब वो दिल्ली आए 22 अगस्त को ही आए थे, शायद उसी दिन आए थे, तो उन्होंने उस दिन हमसे मुलाकात की।
तो हम 5 लोग थे, आपने दो का नाम लिया, नजीब जंग जो एलजी थे, जमीरुद्दीन शाह साहब लेफ्टिनेंट जनरल जो वाइस चांसलर रह चुके हैं अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, शाहिद सिद्दीकी, और एक होटेलियर हैं सईद शेरवानी साहब। 5 लोग गए थे हम, ये 5 फ्रेंड ने, हम लोग आपस में डिस्कस करते रहते थे और उसी में ये हुआ था कि हमें इनसे मिलना चाहिए और एक डायलॉग का प्रोसेस होना चाहिए, क्योंकि जो देश के हालात हैं कोई वो बहुत अच्छे नहीं हैं और देश के लिए हित में नहीं है, इसलिए हमें बातचीत करके कि आगे क्या रास्ता होना चाहिए, इसके लिए हम लोग मिले। तो उन्होंने हमको बड़ा टाइम दिया, आधे घंटे की अपॉइंटमेंट ओरिजिनल थी, लेकिन 1.25 घंटे से भी ज्यादा बातचीत रही। सुन लिया आपने। अब आप सोचिए, मैं आपके सामने ये खबर रख रहा हूं 22 सितंबर को। पिछले 2 दिनों से इस खबर को लेकर हंगामा मचा हुआ है। पहले इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी, फिर द हिंदू में खबर छपी। सवाल यही है कि 1 महीने पहले हुई मुलाकात की खबर 1 महीने बाद क्यों छप रही है भैया? इसका क्या कोई जवाब देगा? क्या ये संयोग है या प्रयोग है? क्योंकि आज ये खबर आई है कि मोहन भागवत और उनके साथ इंद्रेश कुमार एक मस्जिद में पहुंचे हैं दिल्ली की। उस खबर से बाद में आपको रूबरू कराऊंगा, लेकिन अब आपके सामने एसवाई कुरैशी का एक और बयान रखना चाहता हूं जो उन्होंने एनडीटीवी के पत्रकार सौरभ शुक्ला को दिया है। उन्होंने बताया कि कैसे आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने कहा कि भैया काफिर कहना बंद करो, गौ हत्या बंद करो, ये जिहाद वगैरह सब पूरा मामला बोलना कहना बंद करो, और हमने उन्हें कहा कि हम इस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे। सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा देखिए, एक तो काउ स्लॉटर पे यदि उसके ऊपर बहुत हिंदुओं में रोष होता है। हमने कहा कि ये तो ऑलरेडी तकरीबन पूरे मुल्क में बैंड है और उसको की पाबंदी तो सबको करनी ही चाहिए, और मुसलमान भी लॉ अबाइडिंग हैं, उन्हें चाहिए अगर कोई वायलेट करता है तो बड़े गलती करता है और उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए। दूसरे उन्होंने कहा कि साहब आप लोग जो ये काफिर लफ्ज यूज करते हैं वो हिंदुओं को बुरा लगता है। हालांकि हमने कहा कि देखिए, काफिर लफ्ज उर्दू ओरिजिनली अरबी में तो ये है कि जो नॉन बिलीवर है। कुछ लोग इस्लाम में बिलीव करते हैं, वो मोमिन कहलाते हैं, मुस्लिम कहलाते हैं, जो नहीं करते वो नॉन बिलीवर कहलाते हैं, काफिर कहलाते हैं। ये वैल्यू न्यूट्रल वर्ड होता था, लेकिन इसको अगर कर दिया गया, इसको अगर कम्युनलाइज हो गया या अब्यूजिव टर्म हो गया कि बुरी लगने लगी, तो इसको बंद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसानी से। जो लोग इसको यूज अभी भी कर लेते हैं, हम भी उनको समझाएंगे जो हमारी बात सुनेगा। क्या आपको एसवाई कुरैशी की बात सुनने के बाद समझ में नहीं आता है? ये लोग कह रहे हैं कि हमने मिलने के लिए टाइम मांगा था नुपुर शर्मा का जब मामला चल रहा था। ऐसा लगता ही नहीं है कि इनका एजेंडा था, ऐसा लगता है कि मोहन भागवत ने इनको बुलाया और अपनी बातें इनके सामने रख दी, और वही बातें मीडिया में चल रही है। तो क्यों ना कहा जाए कि ये असल में गए नहीं थे, बुलवाए गए थे। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं आपके सामने एक बयान रख देता हूं शाहिद सिद्दीकी का, जिसमें वो कह रहे हैं कोई हम पहली बार थोड़ी मिले हैं, हम तो पहले भी मिल चुके हैं मोहन भागवत से कई बार। और पहले भी मैं तो मिला हूँ भागवत जी से 2-3 बार, और मैं हमेशा इसमें विश्वास करता हूँ कि हमें सबसे बात करनी चाहिए। बात करना जो है वो किसी भी मामले के हल के लिए बात करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग 5 लोग ही मौजूद थे जब भागवत जी के साथ आपकी बैठक? 5 लोग थे, और उधर से किशन गोपाल जी जो हैं, कृष्ण गोपाल जी, वो साथ में थे भागवत जी के। तो उनके ज़रिए हमारी उनके आपस में बात हुई और बहुत अच्छे माहौल में हुई। भागवत जी ने कहा देखो, हमें मुसलमान से या इस्लाम से कोई विरोध नहीं है, और वो हमारे अपने हैं, हमारे देश का हिस्सा हैं, हमारे समाज का हिस्सा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिन बातों पे थोड़ी बहुत दिक्कत है उस पे हमें रास्ता निकालना चाहिए। सुन लिया आपने शाहिद सिद्दीकी को। अब इनका इतिहास खंगालने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। वर्तमान समय में नेता बन गए हैं, पत्रकार भी रहे हैं। किसी ज़माने में नई दुनिया नाम का एक ग्लोसी पेपर पे अखबार छापते थे, 10 रुपये का बिकते थे, और रोज़ाना लिखते थे कि सद्दाम हुसैन ने अमेरिका का तैयारा मार गिराया। यानी कि मुसलमानों के जज्बात से खेलने के अलावा और अपने आप को करोड़पति अरबोपति बनाने के अलावा, पैसा कमाने के अलावा इन लोगों ने कुछ किया नहीं है। अब आरएसएस चीफ से जाकर मिल लिए हैं। तो टाइमिंग पर सबसे बड़ा सवाल है। 22 अगस्त को मुलाकात हुई है, 20 सितंबर को खबर क्यों ब्रेक की गई या करवाई गई है, और ये लोग इतने दिनों से आखिर खामोश क्यों थे? क्या इनसे इस सवाल को नहीं पूछा जाना चाहिए? इन लोगों से ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या मुलाकात करके अब आरएसएस को स्वीकार्यता नहीं दे रहे हैं? कि मुस्लिम समाज भी कह रहा है कि हाँ भाई आरएसएस कुछ है, मोहन भागवत कुछ है। और बड़ा सवाल ये भी है कि मोहन भागवत असल में है कौन? क्या वो इस देश के राष्ट्रपति हैं? क्या वो इस देश के प्रधानमंत्री हैं? उनसे इन्होंने मुलाकात क्यों है? क्योंकि अगर इनको मुलाकात ही करनी थी तो देश के गृह मंत्री से मिलते, देश के प्रधानमंत्री से मिलते,
या राष्ट्रपति से जाकर मिलते या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो हैं उनसे जाकर मिलते, उनको तमाम हालात से रूबरू कराते। मोहन भागवत है कौन? इन लोगों से यह सवाल भी पूछा जाना चाहिए। जो सवाल उभर रहे थे वो आपके सामने रख दिए। इसके अलावा और भी बहुत सवाल हैं। मुलाकात की टाइमिंग के अलावा उनसे भी आपको धीरे धीरे रूबरू कराने की कोशिश करूंगा। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।